टारगेट विथ राजलाल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ समाचार लेकर आया हूं। जब से 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू हुई तब से विवादों ने उसका पूरी तरह से पीछा पकड़ लिया है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है तैसे तैसे नए नए विवाद जुड़ रहे हैं। तो आज में जो नया विवाद जुड़कर आया है फिलहाल वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने की मांग तेज हो गई है। तो मित्रों चलते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने को ट्विटर अभियान। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर आउट की जांच समेत अन्य सवालों का जवाब दिए बिना ही ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को प्रतिवाद दिवस मनाया। न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि आज हजारों ट्वीट कर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। छात्रों ने कहा कि जो अभ्यर्थी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक में प्रथम श्रेणी में कभी नहीं आए, यहाँ तक कि टीईटी में मात्र बॉर्डर पर पास हुए, वे अचानक लिखित परीक्षा में कैसे टॉप कर गए। तो निश्चित रूप से ये विचारणीय प्रश्न होगा कि जो विद्यार्थी अपने जीवन में कभी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सके, खास करके टेट में भी नहीं कर सके और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा, फिर भी उन्होंने अचानक 130 और 140 से ऊपर अंक प्राप्त करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये एक जांच का विषय बन चुका है। फिर आगे चलते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की जारी उत्तरमाला के विरोध में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल। 1-2 नंबरों से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दी चुनौती। तो मित्रों, उधर जो पीएनपी ने उत्तरमाला जारी किया है उस उत्तरमाला के विरोध में 200 से ज़्यादा याचिकाएं दायर हो गई हैं। वहां पर लगभग 1 से 2 नंबर से जो अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं वे लगातार याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। 69,000 सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला और 12 मई को परिणाम जारी कर दिया था, लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकरीबन 1 दर्जन प्रश्नों के उत्तर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं दाखिल की हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद से विभाग इन याचिकाओं का जवाब लगाने में व्यस्त है। सर्वाधिक विवादित प्रश्न नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक से जुड़ा है। विषय विशेषज्ञों ने नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ को माना है, जबकि अभ्यर्थी साक्ष्यों के आधार पर गोरखनाथ को सही बता रहे हैं। इसके अलावा भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है समेत अन्य प्रश्नों के उत्तर के खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की हैं। विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए हिंदी के 3 प्रश्नों पर सभी को समान अंक रूप से दिए गए। पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए हिंदी के 3 प्रश्न पर सभी को समान रूप से प्रत्येक प्रश्न में 1-1 कुल 3 नंबर दिए जा चुके हैं। उधर बेसिक शिक्षा विभाग की कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे कि बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक में 69,000 भर्ती के संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। मोबाइल संशोधन का मौका, आरक्षण नियमावली में बदलाव नहीं, पूर्व की भांति प्रभावी रहेगा, बैक पेपर या फेल अभ्यर्थी भर्ती से बाहर, फार्म भरने से वंचित छात्रों की संख्या पर निर्भर होगा मोबाइल नंबर संशोधन का मौका, बीटीसी 2015 बैच के हाई कोर्ट के आदेश टेट परिणाम घोषित तिथि की वजह से भर्ती में बने रहेंगे। तो जो कल बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि मोबाइल नंबरों का संशोधन का मौका दिया जाएगा, बशर्ते शर्त ये होगी कि जो फार्म भरने से वंचित छात्रों की संख्या कितनी है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। आरक्षण नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, पूर्व की भांति आरक्षण जारी रहेगा, अर्थात सामान्य वर्ग की सीटों में मेधावियों को ओवरलैपिंग करवाई जाएगी। उधर बीटीसी 2015 बैच के अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट के आदेश से उनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा था वो भी इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं और किन्हीं कारण से बैक पेपर या फेल होने वाले अभ्यर्थी जो हैं या तो फेल हैं या तो बैक पेपर में आ गए हैं, बैक आ गया है उनका, वो लोग इस परीक्षा से बाहर हो गए हैं भर्ती से। उधर कल जारी आंकड़ों के हिसाब से 69,000 शिक्षक भर्ती में 1.27 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। मोबाइल नंबर में संशोधन न होने की से हजारों अभ्यर्थी वंचित।
69,000 शिक्षक भर्ती में 1.27 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन मोबाइल नंबर में संशोधन न होने हजारों वंचित। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए रविवार की शाम तक 1,27,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। हालांकि मोबाइल नंबर में संशोधन की अनुमति न मिलने के कारण हजारों छात्र आवेदन से वंचित रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर बदल गए हैं उनके आवेदन भरने की प्रक्रिया पर सोमवार को फैसला लिया जा सकता है। अभी विभाग फिलहाल नज़र रखे है कि कितने लोग आवेदन कर रहे हैं। रविवार शाम तक 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पूरे कर लिए थे। इस भर्ती के लिए 1,46,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 26 मई को रात 12 बजे तक आवेदन किए जाने हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरुआत में तय किया कि आवेदन पत्रों के लिए मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा दी जाएगी। इसके संशोधन के लिए विज्ञापन में भी जिक्र था, लेकिन बाद में इसके नियम बदल दिए गए और मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा नहीं दी गई। तो निश्चित रूप से जब इसके संशोधन को लेकर विज्ञापन में जिक्र था तो मोबाइल नंबर बदलना उनका सर्वाधिक अधिकार हो गया है। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों के मोबाइल नंबर बदल गए हैं उनको एक अवसर ज़रूर मिलेगा। फिर बहरहाल निराशा की बात यह है कि इसमें फार्म भरने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है। जहां एक दिन पहले 1,22,000 लोगों ने फॉर्म भर लिया था, वही एक दिन बाद मात्र 1,27,000 लोगों ने फार्म को कंप्लीट किया है। तो इसके जो फार्म भरने की आखिरी तिथि 26 मई रात 12 बजे है। तो चलिए, आज के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।